आदमी पार्टी के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल ही कुर्सी पर काबिज होते हुए नजर आए हैं। सत्ता में आम आदमी पार्टी रही है लगभग 3 बार। कह सकते हैं कि भले ही लोकसभा की 7 सीटें बीजेपी जीतती रही हो लगातार 3 बार से, लेकिन अगर ने एक कार्यक्रम वहां पर आयोजित किया, उसमें उन्होंने साफ तौर पर लोगों से समर्थन देने की अपील की। आम आदमी पार्टी हरियाणा में राजनीतिक रूप से अपने पैर पसारना शुरू कर चुकी है। फिलहाल देखा जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है और उसके बाद आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर जश्न का माहौल देखा जा रहा है। और देखा जा रहा है जिस तरह से दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं सोच में पड़ गई थी कि अरविंद केजरीवाल अगर जमानत पर बाहर नहीं आते हैं तो आखिर पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव किस तरह से लड़ेगी। और देखा गया जिस तरह से संजय सिंह को जमानत मिलती हुई नजर आई, मनीष सिसोदिया को जमानत मिलती नजर आई। अब एक बार फिर से यहां पर आम आदमी पार्टी के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया और अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में जमानत मिल गई है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें जो हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से पहले 2 बार विधानसभा चुनाव जीतने वाली आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर चुनाव को लेकर तैयारियां करती हुई नजर आ रही थी और उस बीच कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को जमानत ना मिलने को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आया। अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता हुआ नजर आया तो आम आदमी पार्टी के लिए एक राहत भरी खबर यहां पर है। और ऐसे में दिल्ली में किस तरह के हालात अब होते हुए नजर आएंगे, इस पर तमाम यहां पर चर्चा जारी रहेगी। हमारे न्यूज रूम के सहयोगी से जानेंगे आखिर किस तरह से दिल्ली के अब हालात बदलते हुए नजर आएंगे और आम आदमी पार्टी के लिए किस तरह से यहां पर अपॉर्चुनिटी विधानसभा चुनाव को लेकर देखी जा रही है। सबसे पहला सवाल यहां पर अमन सर से लेना चाहेंगे। अमन सर, किस तरीके से देखते हैं अरविंद केजरीवाल को काफी लंबे समय से जमानत मिलने को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आया, जमानत की तारीख बढ़ती गई और सीबीआई हर बार एक नया सबूत पेश करती हुई नजर आई। तो ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से आज जमानत मिली है तो क्या आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से जीत का परचम लहराती हुई नजर आएगी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंसूबों पर यहां पर पानी फिरता हुआ नजर आएगा? क्या कहना चाहेंगे? देखिए मनीष, पहली बात तो ये है कि कह सकते हैं जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है उसमें भी कई तरह की शर्तों रखा गया। सार्वजनिक तौर पर वो इस पूरे मामले के ऊपर बात नहीं कर सकते। 10 लाख रुपए का के मुचलके पर जमानत मिली है। इसके अलावा भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो लगातार ये बता रही हैं कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, उसमें भी कई तरह की उनके ऊपर बंदिशें हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कोर्ट ने टिप्पणी की है कि सीबीआई को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि सीबीआई को पिंजरे के तोते के तौर पर काम नहीं करना पड़ेगा, किसी को सिर्फ फंसाने के तौर पर काम नहीं करना पड़ेगा। दरअसल कोर्ट ने कहा है कि ईडी का जो पूरा मामला था उस मामले में जमानत जिस तरह से मिली केजरीवाल को, उस जमानत से रोकने के लिए सीबीआई ने ये पूरे का पूरा मामला दर्ज किया। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी कहती रही है कि उनके नेताओं को जिस तरह से एक तरीके से दबाने का काम किया जा रहा था, एक तरीके से उनको डराने का काम किया जा रहा था, एक तरीके से दिल्ली में जो लगातार बीजेपी सत्ता से दूर है, किसी भी तरह सत्ता में आने के लिए तमाम जो कह सकते हैं कि जो चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे थे उसके ऊपर अब सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि अब सीबीआई के ऊपर अगर कोर्ट ने इतनी बड़ी टिप्पणी की है मनीष, तो अपने आप में ये कई तरह के सवाल खड़े करता है। लेकिन साथ में कोर्ट ने ये भी कहा है कि जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया, वो गिरफ्तार किया जाना कोई ऐसा नहीं है कि वो कानूनन गलत था, कानूनन अवैध था, बल्कि ये बताते उन्होंने कहा कि भाई लंबे समय तक किसी भी नेता को जेल के अंदर नहीं रखा जा सकता और वो भी जबकि वो मुख्यमंत्री। तो जाहिर बात है कि कई चीज़ें इसमें दिखाई पड़ती हैं जहाँ पर जमानत मिली। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो चुनाव एकदम नज़दीक है हरियाणा के। ऐसे में अगर केजरीवाल को जमानत मिली है तो अगर वो अपनी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, हरियाणा में जाएंगे, तो जाहिर बात है कि उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा दिल्ली में जब चुनाव होंगे, क्योंकि अभी 4-5 महीने का वक्त है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल से लेकर चाहे मनीष सिसोदिया हों, चाहे संजय सिंह हो या फिर जो है राघव चड्ढा हो या और तमाम जो बड़े नेता हों आम आदमी पार्टी के, वो सब एक बेहतर रणनीति बना सकते हैं ताकि दिल्ली में एक बार फिर से सत्ता को के ऊपर अपना कब्जा किया जा सके। क्योंकि दिल्ली में कह सकते हैं कि भले ही लोकसभा की 7 सीटें बीजेपी जीतती रही हो लगातार 3 बार से, लेकिन अगर राज्य स्तरीय चुनाव की बात करें तो वहाँ पर बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट जाती है। अभी भी जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने अपना कह सकते हैं दबदबा बनाया हुआ, उससे क्या बीजेपी पार पा पाएगी? क्योंकि कई नामों पे चर्चा, आप देखिए स्मृति ईरानी का नाम भी निकल कर सामने आ रहा है कि हो सकता है बीजेपी इस बार महिला कार्ड यहाँ पर खेलती हुई नजर आ जाए और उनको बतौर मुख्यमंत्री चेहरा बनाकर पेश करे। लेकिन तमाम चीज़ों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल की रिहाई एक तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा कह सकते हैं कि इस समय चुनावों के बीच में एक उनको जो है एक नई दिशा देने वाला कदम
कदम हो सकता है। और यही बात है कि चाहे सौरभ भारद्वाज हो, मनीष सिसोदिया हो, सभी लोग यही बात कह रहे हैं कि भाई अब अदालत ने तय कर दिया है कि जो भी आरोप लगाए गए थे उनके खिलाफ किसी के पास कोई सबूत नहीं है। और साथ में सीबीआई और ईडी जिस तरह के दावे कर रही थी वो दावे कहीं ना कहीं दमदार नजर नहीं आ रहे। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में ईडी सीबीआई के तमाम दावों पर यहाँ पर कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ नजर आया। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल लंबे समय से जमानत पर बाहर आने को लेकर तमाम यहाँ पर कोशिशें करते हुए नजर आए, अभिषेक मनु सिंघवी तमाम दलीलें पेश करते हुए नजर आए, लेकिन सीबीआई हर बार एक नया पेच फंसाती हुई नजर आई। और अब ऐसे में चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की जमानत का क्या कुछ यहाँ पर दिल्ली की राजनीति पर असर पड़ने वाला है, इसमें अगला सवाल यहाँ पर नाज़मीन से लेना चाहेंगे। नाज़मीन, किस तरीके से देखती हैं अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है और 4 से 5 महीने यहाँ पर विधानसभा चुनाव में रह जाते हैं, तो आम आदमी पार्टी जिन मुश्किलों से घिरी हुई थी कि अरविंद केजरीवाल को अगर जमानत नहीं मिलती है तो आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी, तो क्या लगता है क्या वाकई आम आदमी पार्टी एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता पर वापसी करती हुई नजर आएगी? भारतीय जनता पार्टी को एक करारा झटका दिल्ली में लगता हुआ नजर आएगा? देखिए, ये तो विधानसभा के चुनाव पर आधारित होगा कि कौन यहाँ पर बाजी मारता हुआ नजर आएगा, लेकिन जिस तरीके से हम आम आदमी पार्टी के वर्चस्व को दिल्ली में देखते हैं, आम आदमी पार्टी के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल ही कुर्सी पर काबिज होते हुए नजर आए हैं। सत्ता में आम आदमी पार्टी रही है, लगभग 3 बार सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी रही। और इसी आधार पर देखा जाए तो शराब नीति लाई गई आम आदमी पार्टी के जरिए। इस नीति को लाने का मकसद यही था कि शराब माफियाओं का अंत होगा। इस नीति के जरिए जो पैसा इकट्ठा किया जाएगा वो सरकारी योजनाओं में लगाया जाएगा। ये दावा आम आदमी पार्टी के तहत किया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि ये पैसे का इस्तेमाल ना सिर्फ आम जनता के हितों के लिए होगा, बल्कि इन पैसों का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के ये जो दिग्गज नेता हैं ये अपनी जेबें भरने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम आरोप लगाए गए, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती हुई नजर आई और सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें आज पेश की गई और जहां पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुइयां की बात करें, उन्होंने अपना पक्ष रखा, जहां पर उन्होंने फैसला सुनाया। तो जस्टिस भुइयां ने ये कहा कि जब पहले ही ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई थी और इस आधार पर निचली अदालत से जमानत भी मिल गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसका पक्ष भी रखा था और सही भी ठहराया था, और उसके बाद सीबीआई अधिकारियों ने क्यों अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध किया, क्यों यहाँ पर कस्टडी की मांग की, लगातार आरोप सीबीआई अधिकारियों पर लगाए गए। और अब आप देखिए 170 या 177 दिनों के बाद अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हो चुके हैं। शाम तक अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। आतिशी मालेना हो, यहाँ पर मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, जब उन्हें इस खबर की जानकारी प्राप्त होती है तो वो खुशी से झूमते हुए नजर आते हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप ये देखिए कि हरियाणा में चुनाव है और इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और जोर शोर के साथ प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएगी और इस कड़ी में अरविंद केजरीवाल भी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद कुछ ही महीनों बाद दिल्ली में भी विधानसभा का चुनाव है और जो बार बार ये दावा किया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, बेशक वो जेल से सरकार चला लेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल को सीएम कुर्सी से कोई नहीं हटा सकता है, तो वो सच साबित होता हुआ भी नजर आया। कई फैसले जेल में रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने लिए, कई फैसलों को पलटते हुए एलजी वीके सक्सेना भी नजर आए, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए आज अरविंद केजरीवाल बाहर हैं और अरविंद केजरीवाल आम जनता द्वारा चुने हुए एक मुख्यमंत्री के रूप में देखे जा रहे हैं। और अब आप ये देखिए कि विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी का चेहरा अरविंद केजरीवाल ही रहने वाले होंगे। तो एक तरीके से मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी की अब यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और जो मजबूती है वो आम आदमी पार्टी की दिख रही है, क्योंकि ये भी कहा गया कि इमोशनल कार्ड आम आदमी पार्टी खेलती हुई नजर आई है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी का मकसद सिर्फ और मुफ्त योजनाओं को यहाँ पर सुचारू रूप से चलाना है, जनता को लुभाने का काम आम आदमी पार्टी करती है। तमाम आरोप लगाए गए, लेकिन यही सारी चीज़ें कारगर साबित होती हुई नजर आई और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री एक ईमानदार नेता के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल। तब ऐसे में ईमानदार छवि को लेकर क्या अरविंद केजरीवाल आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से दिल्ली में अपनी पार्टी की वापसी करवाते हुए नजर आएंगे? यहाँ पर अगला और आखिरी सवाल यहाँ पर दिनेश से लेना चाहेंगे। अब जिस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है दिनेश के, जिस तरीके से यहाँ पर हरियाणा में विधानसभा चुनाव अब हाल ही में होने वाले हैं और 5 सितंबर को वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी और ऐसे में 8 सितंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे, तो क्या लगता है क्या अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के माध्यम से सुनीता केजरीवाल को हरियाणा के विधानसभा चुनाव में सीएम का चेहरा बनाते हुए नजर आएंगे?
देखिए, अभी हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल का जन्म हरियाणा के भिवानी जिले के सिवानी कस्बे में हुआ और पिछले दिनों उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक कार्यक्रम वहां पर आयोजित किया। उसमें उन्होंने साफ तौर पर लोगों से समर्थन देने की अपील की। आम आदमी पार्टी हरियाणा में राजनीतिक रूप से अपने पैर पसारना शुरू कर चुकी है। फिलहाल देखा जाए तो जनाधार मजबूत दिखाई नहीं देता है, क्योंकि थर्ड फ्रंट तैयार हो रहा है हरियाणा में जिस तरीके से तमाम जो अन्य दलों की एंट्री हुई है। लेकिन निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल चुनाव को अवश्य प्रभावित करेंगे, क्योंकि करीब 20 दिनों के बाद हरियाणा में यहाँ पर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और ऐसे में हरियाणा की राजनीति को साधने के लिए कोशिश ये की जाएगी कि किंग मेकर की भूमिका में वहाँ पर पार्टी को लाकर खड़ा किया जाए। क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों आमने सामने जरूर हैं, लेकिन सुखद स्थिति किसी भी पार्टी की दिखाई नहीं दे रही है। और यदि आम आदमी पार्टी कुछ विधायकों को वहाँ से जीत दिला पाती है तो जाहिर तौर पर एक बड़ा रोल निभा सकते हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। लेकिन सुनीता केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर का चेहरा शायद अभी घोषित हरियाणा में नहीं करेंगे, क्योंकि वो हरियाणा कैडर के जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उनमें शामिल नहीं है। दिल्ली में ही अपनी राजनीति को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन आगामी वक्त की रणनीतियाँ किस तरीके से तैयार होंगी, क्या कुछ होगा, यदि आम आदमी पार्टी इस लेवल पर पहुँचती है कि उनके हाथ में सत्ता का निर्धारण करने की एक भूमिका आए, तो वहाँ पर कोई बड़ा कदम यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जरूर उठाएंगे हरियाणा की राजनीति में। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल क्या कुछ यहाँ पर बड़ा कदम हरियाणा की राजनीति को लेकर उठाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि पहले हरियाणा में चुनाव है और उसके बाद दिल्ली के अंदर चुनाव होने हैं। तो दोनों ही विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल आखिर किस तरह से यहाँ पर तमाम प्रयास करते हुए नजर आएंगे, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। और ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से जमानत मिली है तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हलचल मचती हुई नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में दिल्ली के अंदर राजनीतिक हालात किस तरह से बदलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।